नमस्कार दोस्तों। आज आज के सेशन में हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो घटनाएं घट रहा है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की जो सरकार बदली है, सरकार गिरी है, उसके पीछे वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उस सारे जो दंगे हुए हैं, जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसका उस विरोध प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ था, किसके दम पर किया गया और किसके वजह से किया गया, और किसने इतना बड़ा कांड बांग्लादेश में हाल फिलहाल में करने का काम किया है, हम उसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। आज उसके बारे में समझेंगे कि वो 3 विद्यार्थी कौन हैं जिन्होंने बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग जो बांग्लादेश का हालत देख रहे हैं, उस हालत के पीछे जिम्मेदार है। तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी बात करेंगे कि 3 छात्रों ने शेख हसीना को बांग्लादेश से किया बेदखल। क्या है इसके बारे में, चर्चा में क्यों है? बांग्लादेश गवर्नमेंट क्राइसिस। बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाने के लिए इन 3 छात्रों ने किया मजबूर। यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू कर देश भर की बदल दी तस्वीर। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है दोस्तों? हाल ही में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुई प्रोटेस्ट के चलते बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में व्यापक विरोध होने के, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पे विरोध होने की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी है। शेख हसीना के विरुद्ध इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले में 3 छात्रों की अहम भूमिका रही है। ये 3 छात्र कौन कौन हैं, इनका नाम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इनमें से एक है नाहिद इस्लाम, दूसरे का नाम है आसिफ महमूद और तीसरे का नाम है अबू बकर मजूमदार। क्या है ये 3 छात्रों की अहम भूमिका, क्यों है, अब इन छात्रों की क्या भूमिका है, हम इसके बारे में बात करेंगे, हम इसे डिस्कस करने का काम करेंगे। तो इन तीनों में से जो पहला छात्र का नाम आता है दोस्तों, उसका नाम है नाहिद इस्लाम। नाहिद इस्लाम इन छात्र आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। ये मेन लीडर होने का काम किए हैं इन्होंने। यह ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने कई बार उसे बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया है। 4 अगस्त को इसने प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए संदेश भी दिया था। मतलब 4 अगस्त को इसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को संदेश भी दिया था कि आज हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। पीएम शेख हसीना देश के गृह युद्ध में धकेलना चाहती है, ऐसा इसका कहना था, इस विद्यार्थी का कहना था। अब उनको तय करना है कि वे प्रधानमंत्री पद से हटेंगे या फिर पद पर बने रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। दूसरे जो इसमें इस आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा के रूप में उभर कर आते हैं, उनका नाम है आसिफ महमूद। आसिफ महमूद भी ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। यह जून 2024 में आरक्षण के विरुद्ध शुरू हुआ देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बने थे। आसिफ महमूद को आंदोलन में शामिल होने और इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। रिपोर्ट्स के अगर माने, उनके अनुसार कि पुलिस ने आसिफ महमूद से मारपीट कर आंदोलन वापस लेने का भी जबरन वीडियो बनवाया था। 3 अगस्त 2024 को आसिफ महमूद ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों को नज़दीकी प्रदर्शनों में शामिल होने की भी अपील की थी। मीडिया से आसिफ महमूद ने कहा, देश में मार्शल लॉ को स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। तीसरे जो विद्यार्थी का नाम इसमें उभर कर आता है, उनका नाम है अबू बकर मजूमदार। कौन है अबू बकर मजूमदार, करते क्या हैं अबू बकर मजूमदार? अबू बकर मजूमदार भी ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। यह सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। 5 जून 2024 को न्यायालय के आरक्षण पर दिए गए फैसले के बाद से अबू बकर मजूमदार ने स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। 19 जुलाई 2024 को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने इनके साथ मारपीट कर आंदोलन वापस लेने को लेकर जबरन वीडियो भी बनवाया था। ख़त्म हो रहा है विरोध प्रदर्शन फिर से क्यों उठा, ऐसा क्या हुआ? जुलाई 2024 में आसिफ महमूद, नाहिद इस्लाम, अबू बकर मजूमदार पुलिस हिरासत में घायल होने के कारण अस्पताल में इलाज करा रहे थे। पुलिस द्वारा इन सभी छात्रों से आंदोलन वापस लेने के लिए ज़बरदस्ती वीडियो बनवाया गया। इस मामले के बारे में प्रदर्शनकारियों को पता चला तो सरकार पर उनका गुस्सा और भड़क गया। इससे प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हज़ारों लोगों की भीड़ सड़कों पर सरकार का विरोध करने आ गई है। 5 अगस्त 2024 को प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। ये स्थिति थी, ये कहानी थी दोस्तों।
अ, हमने देखा कि आज ये जो 3 विद्यार्थी थे, जिनका नाम था अबू बकर मजूमदार, आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम, ये तीनों को जब जबरन पुलिस ने मारने का प्रयास किया, वीडियो बनवाने का प्रयास किया, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, और इनके बारे में जब पता चला कि इन तीनों को गहरी चोट लगी है, गहरी मार लगा है, तो इस उम्मीद में, इस कारण जो एक ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन जो बांग्लादेश में ख़त्म होने वाला था, वो फिर से उग्र हो गया और उन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति भवन है, एक तरीके से अगर देखा जाए प्रधानमंत्री कार्यालय पर, राष्ट्र संसद भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने इस उग्र में आकर, इस गुस्से में आकर उसने कब्जा कर लिया और वहाँ का जो सरकार है, वहाँ की सरकार गिरी, वहाँ तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा।